हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पीवीपी पब्लिकेशन की पुस्तकों के क्रम में आज मैं आपको भारत के संविधान पर लिखी अपनी पुस्तक जो पीवीपी पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है पर चर्चा करूंगा। ये पुस्तक न्यायिक सेवा प्रतिभागी तैयारी के लिए है, प्रतिभागियों की तैयारी के लिए है, तैयारी को आसान बनाने के लिए है। ये पुस्तक एलएलबी स्टूडेंट्स को भी बहुत काम आएगी और जो लोग संविधान का सामान्य ज्ञान एक कर लेना चाहते हैं उनके लिए भी उपयोगी है। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक नहीं है, दिस इज नॉट टेक्स्ट बुक। देखिए ये इस आकार प्रकार में है। ये पीवीपी का क्लास नोट्स है जिसको बुक के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो ये बहुत ही क्लासिकल तरीके से बनाया गया है जिससे कि किसी को भी कोई चीज आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये इस तरह से डिजाइन की गई है चार्ट वगैरह का प्रयोग करके कि जिससे कि कोई भी चीज किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए। जैसे आउटलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश मीडियम किताब है, पुस्तक है। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आउटलाइन बता दिया गया। मेन टाइटल, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1, प्रियम्बल पार्ट 22, इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 पार्ट 2, गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3, 4, 4A। दीज आर गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर मी। मैं ये मानता हूं कि भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य भारत के संविधान में कहां लिखा हुआ है? उद्देशिका में नहीं, उद्देशिका में तो पूरे संविधान का सार है। संविधान के लक्ष्य को बताने वाला प्रावधान, लक्ष्य को बताने वाला नहीं, मूल प्रावधान, मूल अधिकार। हम गुलाम थे तो कहीं फिर न गुलाम बन जाएं, इसके लिए राज्य पर कुछ प्रतिबंध द्रोपित किया जाना मूल अधिकार। ये मूल प्रयोजन था संविधान लिखने का। तो राज्य हमारे खिलाफ क्या न करे, मूल अधिकार। राज्य हमारे लिए क्या कर सके तो करे, नीति निर्देशक तत्व। और हम राज्य के लिए क्या करें, मूल कर्तव्य। यही तीन तो मूल लक्ष्य है संविधान का। इन्हीं तीन के लिए संविधान लिखा गया है। शेष जितने भी विंग्स हैं वो राज्य अपना काम कैसे करे और कार्य पर नियंत्रण कैसे हो, ये दो है। आप देखिए, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए सहयोग देने के लिए बनी है, कार्य करने में सहयोग देने के लिए है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नियंत्रण रखने के लिए। संसद में विपक्ष जो सवाल करता है, वैसे तो सत्ता पक्ष को भी सवाल करना चाहिए, लेकिन अपने देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा हमने समाज बना लिया कि अब उस पार्टी का नेता अपने सरकार से सवाल ही नहीं करेगा। नहीं तो संविधान में तो कहीं नहीं मना है कि जिस पार्टी की सरकार होगी उस पार्टी का सांसद या विधायक सदन में अपनी सरकार से सवाल नहीं करेगा। तो इस नाते मुझे विपक्ष शब्द कहना पड़ रहा है, नहीं तो संविधान में तो हर एक सांसद सवाल करने के लिए अधिकृत है। तो नियंत्रण कौन करेगा? संसद। संसद कानून बना करके भी नियंत्रण करती है और सहायता भी करती है। कानून के माध्यम से राज्य को शक्ति देती है कि वो कार्य करे, तो सहायता हो गई। कानून में ही राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है, तो नियंत्रण। तो संसद दो तरह से, तीन तरह से नियंत्रण रखती है। संसद वित्त देती है, धन, बजट पास करती है, लेकिन बजट पर कौन सा धन, कितना धन किस मद में खर्च करेंगे भी पारित करती है, तो नियंत्रण भी है। तो संसद का वित्तीय नियंत्रण है, संसद का प्रशासन सत्ता पर नियंत्रण, सरकार पर नियंत्रण है, और सरकार का गठन ही संसद से है। तो आप देखिए कि कुछ उपकरण ऐसे हैं जो नियंत्रण रखने के लिए बनाए गए हैं, कुछ हैं जो सहायता कर रहे, जैसे राज्यपाल, राज्य की मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये लोग सहायता के लिए है। और नियंत्रण के लिए कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन, इवन लोक सेवा आयोग काम तो करेगा लेकिन राज्य के दबाव में नहीं, स्वतंत्र परीक्षा कराएगा, एकदम बाहर से किसी पार्टी के कैडर को लोग नहीं भर देगा। ठीक है, चलिए। तो संविधान हमारा, हमने इसी नाते संविधान के भाग 1 और 2 में दोनों को मिला करके भारत का परिचय लिखा। भाग 1 भारत के संघ क्षेत्र
और भाग 2 भारत के नागरिक, तो भारत का भूगोल और भारत के लोग, भाग 1 भाग 2 मैंने दोनों को लिखा भारत। भाग 3 4 4 का भारत के संविधान का लक्ष्य, संविधान के अनुसार भारत, भाग 1 भाग 2, और संविधान का लक्ष्य भारत कैसा बने, भारत कैसा हो, भाग 3 4 4 को भारत के लोगों के साथ क्या किया जाए, क्या न किया जाए, क्या अपने लिए कर सके, कौन उनके लिए क्या करने के लिए न रोके। तो खैर इसी आधार पर मैंने ये वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो अब चूंकि मैं एक विषय पर ज्यादा बोल लिया तो पुस्तक के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है, समय नहीं है। ठीक है, कभी फिर चर्चा कर लेंगे। अनअकैडमी पर चर्चा करते हैं, थोड़ी इसके बारे में जानकारी दे दें आपको। लेट अस क्रैक PCSJ विद अनअकैडमी, गेट योर सब्सक्रिप्शन टुडे, यूज कोड PVPLA फॉर गेटिंग 10% ऑफ। ठीक है, 10% की छूट मिलेगी अगर आप PVPLA कोड का प्रयोग करेंगे अनअकैडमी में कोई कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए। द मोटो ऑफ अनअकैडमी इज compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. This is a new batch going to be started from 1st March 2022 at Unacademy. Pinnacle revision linking batch for MP Civil Judge and DGS prelims starts on 1st March 2022. तो Unacademy पे नया बैच शुरू होने जा रहा है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और आप इस पर PVPLA कोड का अगर इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे तो 10% की छूट मिलेगी, मिनिमम 10% की। अगर कोई ऑफर रहेगा तो वो भी मिलेगा आपको। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडिया बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ, दीज आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज। तो आप में से जो एडमिशन नहीं लिए हैं या नहीं लेना चाहते हैं या अभी नहीं ले सकते, बाद में लेंगे, उनको ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। 2 तरह की टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी पे, एक लॉ कोर्सेज पे जो सप्ताह में 7 दिन है, मंडे टू सैटरडे संडे, और चैलेंजर सीरीज जो कि करंट अफेयर्स पर है, वो एवरी सैटरडे संडे है। तो ये आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से फ्री स्पेशल क्लासेज एवरी डे। मेरी क्लास शाम को 6:30 बजे होती है, जिसमें मैं MCQ कराता हूं प्री परीक्षा की तैयारी। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये तमाम टीम्स हैं अनअकैडमी पे, जैसे हमारे बैच का नाम है एक्सपर्ट बैच फॉर जुडिशरी, जिसमें मैं और मेरे सहयोगी रवि रंजन जी हैं। तो आप कहीं भी एडमिशन लेंगे, जैसे अभी पिनेकल बैच था उसमें भी लेंगे तो भी हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे देखिए रैपिड रिवीजन बैच फॉर MP, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा चल रहा है, इसमें भी मैं हूं। तो कहीं भी कोई आप एडमिशन ले, किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। ऑल एजुकेटर्स आर अवेलेबल फॉर यू। ओके, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आया है जिसका फीचर है ये जो लिखा हुआ है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम। ओके, बेनिफिट्स ऑफ 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम: फर्स्ट, कनेक्ट एंड अवेल 1-to-1 टाइम वीडियो मेंटर; 2, pre-book slots at your convenience to connect video mentors live over audio call; 3rd, solve doubts, discuss exam strategy and more; 4th, get personalized guidance, feedback and help in creating a study plan; and 5th is the 5th benefit of 1-to-1 live mentorship program is the option to book your session in a language of your preference. अपनी भाषा के अनुसार आप टीचर चुनिए और बात करिए। ठीक है, दिस इज द जुडिशरी आइकॉनिक अबाउट व्हाट आई हैव डिस्कस्ड हियर। ठीक है, लॉन्च हो चुका है। प्राइसिंग प्लान प्लस सब्सक्रिप्शन, ये प्लस सब्सक्रिप्शन का की फीस है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, प्लस एंड आइकॉनिक। तो ये प्लस की फीस है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ, 6 तरह के ड्यूरेशन में कोर्सेज को बांटा गया है। आप इनमें से जो लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिव फीस यहां नीचे लिखी हुई है। बट अगर आप PVPLA कोड अप्लाई करते हैं तो कोई भी एडमिशन लेंगे, यू विल गेट 10% ऑफ, 10% की छूट मिलेगी आपको। नो आवर हैंडल्स: यूट्यूब अनअकैडमी, यूट्यूब अनअकैडमी जुडिशरी एंड टेलीग्राम @UNA जुडिशरी। तो ये आपको मैंने अनअकैडमी के बारे में बताया। ये हमारी संविधान की पुस्तक है, जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगा सकते हैं। और अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर 8957568536 पर व्हाट्सएप करके सीधे PVP पब्लिकेशन से मंगा सकते हैं। धन्यवाद।